Morning, class 5. I'm going to start a new chapter, chapter number 3, My Shadow. So let's have a look on the new words. 3 words you can see right now: notion, errand and nursery. Notion means किसी चीज़ के ऊपर believe करना. Simply, errand means complete or absolute, कि means बिल्कुल ऐसा ही है. It's a complete or absolutely errand. Then is nursery, nickname for a nurse. Buttercup, these are the kind of flowers, if you can say, cup shaped yellow flowers. Then we have coward. Coward is a person who runs away from danger or is frightened, डरा हुआ. Now you got it? I want you to make sentences on your own on such new words. Let's move further towards the poem. In this chapter we are having a poem. So poem has 1, 2, 3, 4. Are they called paragraphs? No. इनको हम paragraph नहीं बोलते हैं. We say them as stanzas. So poem के कितने stanzas हैं? 4 stanzas. That's what we are going to study today. Did you know a shadow is created when object blocks the light rays? You know that already, or you will be studying that in sciences. इस चैप्टर में हम साइंस का लॉजिक तो नहीं पढ़ेंगे, शैडो कैसे बनती है. वी विल स्टडी अ जनरल थिंग, हाउ अ बॉय थिंक, एक छोटा बच्चा कैसे सोचता है शैडो के बारे में. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. योर शैडो इज लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड इन द लेट आफ्टरनून. इवनिंग में इट बिकम्स स्मॉलर. शैडो हैव बीन यूजफुल टू मेक कैलकुलेशंस, हाइट या लेंथ की कैलकुलेशन करनी सेम टाइम पे शैडो डाल के. दैट वॉज ऑल्सो देयर इन अर्लियर टाइम्स. या फिर टाइम पता चलता था पुराने लोगों को. दे यूज टू गेट टू नो अबाउट द टाइम बिफोर द क्लॉक्स बिकेम कॉमन, और या फिर क्लॉक्स इन्वेंटेड नहीं थे. So let's see what's there in the poem. Something which I would like to tell you in this poem is actually presented from the point of view of a small boy. स्मॉल इनोसेंट बॉय, एक छोटा सा बच्चा है जिसको साइंस की कोई नॉलेज नहीं है. वो शैडो को साइंस के अकॉर्डिंगली नहीं देखता है. ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ वेरी क्यूरियस, उसको बहुत सारी चीज़ें जानने का रहता है. ही इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो, और बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों को बड़ी ही कीनली वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. सो लेट्स सी, एक लड़के की थिंकिंग है विच इज़ रिटन इन दीज स्टैंजाज, एंड वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है और शैडो को अपने साथ कंपेयर करता है. कभी वो इंडियन रबर बॉल के साथ कंपेयर करता है, और कभी कहता है शैडो मुझे तंग करती है, कभी कहता है मुझे उसके साथ मज़ा आता है. कभी वो शैडो को एक एरेंट स्लीपी हेड, मतलब कि बहुत लेजी पर्सन के साथ कंपेयर करता है. सो लेट्स सी हाउ ही बिगिंस द पोएम. So let's read out. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. That's the first 2 lines says, मेरे पास एक shadow है. I have one shadow. वो मेरे साथ हर जगह जाती है. It goes with me everywhere. कोई ऐसी जगह नहीं. If I go inside, it goes with me. Outside, it goes with me. Inside कैसे? Because light is there, bulbs are there, shadow follows him. Outside, because outside sun is there. दोनों टाइम पे उसको रेस चाहिए and shadow is following. उसका सिर्फ ये यूज़ नहीं कि मैं उसको देख सकता हूँ, उसके और बहुत सारे यूजेस हैं. सो लेट्स सी उसकी क्या यूजेस है शैडो के साथ. दैट बॉय, हाउ ही इज़ एंजॉइंग. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. मीन्स मेरे पैर से लेके सर तक, फ्रॉम हील्स अप टू द हेड ही इज़ लाइक मी. दैट मीन्स शैडो एंड मेरे में कोई कनेक्शन है. ही सेज देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड माई शैडो. And I see him jump before me when I jump into my bed. ये कैसे हुआ? वो शैडो पहले कैसे जंप कर गई? मे बी बिकॉज जब वो बच्चा लाइट ऑफ करता है बेड में सोने के लिए, तो शैडो एकदम से डिसअपियर हो जाती है, एंड द चाइल्ड फील्स लाइक कि वो मेरे सोने से पहले ही सो गई. वेरी नाइस. सो दैट्स हाउ अ चाइल्ड थिंक अबाउट द शैडो. लेट्स मूव लिटिल फर्दर. See, that little boy is here. Now we are moving to the next stanza. Then the boy says कि एक बड़ी funny बात है. Now he says about the funny thing that shadow is normal person. Normal बच्चा नहीं है, वो एकदम से grow हो जाती है और एकदम से small हो जाती है.
shadow grows and then becomes very smaller. So can you see the funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For sometimes he shoots up taller like an Indian rubber ball. कभी तो बहुत लंबी हो जाती है shadow, और कभी तो he sometimes gets so little that there is none of him at all. कभी तो इतनी छोटी हो जाती है that I am unable to see the shadow. अभी उस बॉय को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया. So that's why he is saying such things. Then is he hasn't got a notion of how children ought to play. उसको इस चीज़ में बिलीफ ही नहीं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं. बच्चे खेलते हैं. बच्चों का काम क्या है? खेलना. सो दैट्स व्हाट दे डू इन देयर चाइल्डहुड. लेकिन उसको ऐसा कोई बिलीफ नहीं है, वो इसमें नहीं मानती और नहीं मानता. आई कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे. मतलब हर तरह से उसका क्या काम है? शैडो का क्या काम है? मेरा काम है खेलना. शैडो का क्या काम है? मुझे हमेशा फूल बनाना, मुझे हमेशा पागल बनाना, क्योंकि वो कभी इस साइड कभी उस साइड हमेशा मेरे पास रहती है. ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी, ही इज कावर्ड. यू कैन सी शैडो हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है, मेरे साथ साथ रहती है. बिकॉज शैडो बहुत कावर्ड है, वो बहुत डरती है, फ्राइटेंड रहती है हमेशा. बिकॉज शैडो wants my help in every danger. I would think shame to stick to a nursey as the shadow sticks to me. अगर मुझे ऐसे नर्स के साथ स्टिक करना पड़े when I am sick, whereas जब हम सिक होते तो नर्स हमारे आसपास रहती है हमेशा, लेकिन मुझे फिर भी शेम फील होगा कि नर्स हमेशा मेरे आसपास है. क्या मैं इतना सिक हूँ, इतना डरा हूँ? शैडो इस तरह मेरे साथ स्टिक करती है, लेकिन उसको कोई शेम नहीं है शैडो को. वो हमेशा द शैडो इज स्टिकिंग टू मी. So that's how a child thinks about the shadow. Funny है ना? Very nice. So the last stanza says, अभी उसको एक नई चीज़ मिली. One morning, very early before the sun was up. अभी sun भी नहीं उठा था. I rose and found the shining dew on every buttercup. Buttercup, I told you. Buttercup, he is talking about a kind of a flower. कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी था और sun भी नहीं आया था तभी. मैंने तभी देखा वो चीज़. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, errant मतलब absolute, completely, बहुत ही बुरी तरह वो sleepy head है, lazy है, वो तो उठी ही नहीं मेरे साथ और मैं उठा ही नहीं. Had stayed at home behind me and were fast asleep in bed. तो उसको लगता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया तो शैडो उठ ही नहीं पाई क्योंकि वो बहुत लेजी है. लेकिन उसको पता ही नहीं है कि बाहर सन नहीं है, लाइट नहीं है, तो शैडो कैसे बनेगी. That's what he is thinking. So the most important thing, or you should know who has written this poem actually. Robert Louis Stevenson. He is the narrator of this poem. So you like this poem? There was first stanza where he compared shadow, heels up to the head. Now ये जो poem लिखी है वो ऑर्थर की नहीं, ऑर्थर ने एक छोटे बच्चे की तरह सोचा है. तो that's way how the poem is written. So you liked it? He is actually experimenting on how the shadow is made and how it comes and goes. And I told you that इस बच्चे को साइंस से कोई लेना देना ही है. उसको अभी पता ही नहीं है, उसकी क्लास में चैप्टर हुआ ही नहीं है साइंस का, उसको पता नहीं है कि शैडो कैसे बनती है. इसलिए वो शैडो की ना अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहा है. इज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ शैडो, कि शैडो होती कैसी है, वो क्या करती है सारा दिन, उसका क्या काम है. उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एंड दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब्स अपनी फीलिंग्स आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. थैंक यू. हियर वी फिनिशेस your chapter number 3. Goodbye everybody.